एक साथ देता ली, बार बार देता ली। मेरा नाम पंकज है, मैं 7 साल से वालसेना में हूँ। मेरा नाम दृष्टि है, मैं 7 साल से वालसेना। मेरा नाम दीपक है और मैं 5 साल से वालसेना में हूँ। मनीषा 5 साल से वालसेना में हूँ। मेरा नाम मनीषा है और मैं 3 साल से वालसेना में हूँ। मेरा नाम भवेश है, मैं 5 साल से वालसेना में हूँ। मेरा नाम दक्षा है, मैं 8 साल से वालसेना में अभी तरुण सेना में। मेरा नाम रेखा है, मैं 8 साल से वालसेना में हूँ और अभी तरुण सेना में हूँ। मेरा नाम जयेश है, मैं 8 साल से वालसेना में जुड़ा हूँ। मेरा नाम तबस्सुम है, मैं 9 साल से वालसेना में हूँ। दीपक तरुण सेना में। दक्षा 8 साल से वालसेना में जुड़ी। दिनेश 10 साल से वालसेना में। शैशव यानी बचपन। शैशव की शुरुआत 1992 नवंबर में हुई थी। 1994 में भावनगर में ये शुरू हुई। इसका मुख्य ध्येय था बच्चों का अधिकार, बच्चों का अपना सम्मान और हकतापूर्वक अधिकार मिले, इसलिए इस संस्था की शुरुआत हुई। बच्चों को अपने ऋतु पर शांतिपूर्वक, न्यायपूर्वक और मानवीय समाज घड़े, इसलिए उसको तैयार करने के लिए इस संस्था की शुरुआत हुई। उसको सहभागिता मिले और अच्छा वातावरण मिले, उसके लिए इस शैशव अनेक प्रयत्न करती है और उनको नए नए कार्यक्रम और तालीमें देती है। इसलिए शैशव द्वारा एक संगठन रजू किया, वो था वालसेना। उसकी आगे बात हमारे मित्र मनीषा करे। वालसेना की शुरुआत 12 जनवरी 2003 से हुई थी। वालसेना में बच्चों द्वारा चलता हुआ एक संगठन है, जिनमें जो गुजरात में प्रथम संगठन है। वालसेना में बच्चों द्वारा किया जाते कार्यक्रम है। वालसेना का हेतु था कि बाल मजदूरी और बाल अधिकारों के लिए काम करती थी। 8 साल से वालसेना जो काम करती है, उसमें हमने विचार किया कि जो काम करते हैं उसको हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हमने एक ऑडिट भी किया, जिसकी बात हमारी दोस्त मित्र दक्षा करेगी। हम सब मिलके बाल दिन की उजवनी करते हैं। हर साल हम अलग अलग तरीके से बाल दिन की उजवनी करते हैं। एक दफा हमको सोच आया कि हम इस साल हम बाल दिन की उजवनी हम अलग अलग भावनगर के अलग अलग जो गांव है उसमें जाके हम सब मिलके बच्चों के जो प्रश्न है उसको हम जाने। तो हमने वहाँ पे पहला बाल मेला किया और जूझ चर्चा के द्वारा हमने सभी बच्चों के प्रश्न जाने और वो प्रश्न को हम यहाँ पे आके उसका हम इकट्ठा किया सब प्रश्नों को और रिपोर्ट बना के भावनगर के जो अलग अलग शिक्षण मंत्री और शिक्षण अधिकारी है उन सबको गैलरी वर्क द्वारा ये रिपोर्ट की रजूआत की। बाद में हम सब ने सोचा कि ऐसा हमने गांव में किया तो ऐसा हमारे पास ये करने के तरीका तो है, तो हम मिलके सब एक गुजरात में भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये विचार शैशव कार्यकरों को बताया। तो बाद में हमने सबने इस विषय पे हमने चर्चा की, तो परिणाम आया कि हम गुजरात में कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है वो भावनगर के अंदर ही हो रहा है। तो हम पहले भावनगर में करते हैं, बाद में हम आगे सोचेंगे। तो हम सब ने मिलकर भावनगर में चाइल्ड ऑडिट करने की सोचा। आगे की बात मेरे दोस्त दृष्टि करेंगे। हम लोगों ने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम लोगों को संशोधन करना है, लेकिन कैसे करना है ये भी हम लोगों को पता चला, लेकिन किस एरिया में जाके करना है और कहाँ कौन करेगा ये, तो खास करके हम लोग इस एरिया को जहाँ भौतिक स्लम एरिया है, जहाँ भौतिक सुविधाओं का अभाव है, जैसे कि हेल्थ, आरोग्य, वाटर, गटर, कई सारे प्रश्न है और इन सब के बाबत के ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 21 एरिया डिसाइड किया है कि जहाँ इस सामाजिक भौतिक सुविधाओं का अभाव है और इसकी इफेक्ट चाइल्ड लाइफ पर कैसे हो रही है ये हम लोगों को पता चला। और 21 हम लोगों ने संशोधन करना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसमें से दो एरिया में हम लोगों को लगा कि यहाँ संशोधन करना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ कई सारे सुविधा है, वहाँ स्कूल है, वहाँ रोड है, स्ट्रीट लाइट है, सब सुविधा है। इसलिए हम लोगों को
2 एरिया को बात करें, हम लोगों ने 19 एरिया में हम लोगों ने ऑडिट किया और किस बच्चों इसमें पार्टिसिपेट हो सके। तो फर्स्ट जो ये चाइल्ड राइट ऑडिट है, लॉन्ग टाइम का वर्क है, तो इसमें जो मीटिंग में आ सके, हम लोगों को तालीम में आ सके, उसका जो बाल सेना के काउंसिल और सीनियर मेंबर हो, ऐसे कई सारे बच्चों ने क्राइटेरिया नक्की करा है। बच्चों ने ही बच्चों का नाम डिसाइड किया कि कौन कौन बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं और इसमें से कई सारे बच्चे छूटते हुए भी नजर आए हम लोगों को। उसका इस चाइल्ड राइट ऑडिट में उसका कई सारे रीजन था कि वो लोग 10 बार की एग्जाम में है, उसको घर से मना करते हैं, उसको ट्यूशन है, कई सारे रीजन। वो बच्चे तो छूटते गए, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी है कि जो बच्चों ने तालीम नहीं ली थी लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्वक वो अपने काम कर रहे हैं और इस ऑडिट करने में सभी बच्चों को बहुत मजा आया। अब हमारे आगे की बात हमारी दोस्त रही। दृष्टि ने जैसे बताया कि हमें चाइल्ड राइट ऑडिट के लिए क्या करना है, किस एरिया में काम करना है, इसके लिए हमें एक तालीम दी और वो तालीम देने के लिए हमें बेंगलोर से CWC से लोलीचंद भैया आए थे। उसने हमें 5 दिन की एक तालीम दी। उसमें हमें कौन से एरिया में काम करना है, किस तरह से करना है, कौन से मुद्दे पे काम करना है, कौन से प्रश्न होंगे इसमें और कौन कौन सी पद्धति होगी, ये सब बात बताई और उस पर हमने काम किया और तालीम ली। और उसने 5 टूल्स बनाए थे। वो थे प्रश्न बैंक सर्वे, झूठ चर्चा, सामाजिक सेवाओं और मैपिंग। उसकी डिटेल्स में बात हमारी दोस्त तबस्सुम करेगी। ये जो पहला टूल था हमारा वो प्रश्न बैंक था। प्रश्न बैंक में हमने सभी बच्चों को शामिल किया था, लेकिन 4 साल से लेकर 16 साल के सभी बच्चों का समावेश था। उसमें प्रश्न बैंक में जो बच्चे काम पे जाते और जो बच्चे घर पे रहते और पढ़ाई नहीं करते और जो पढ़ाई करते वो सभी बच्चों का समावेश किया था। इसमें ये 2 तरह की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे जो बच्चा है वो अपना प्रश्न लिखता है और वो प्रश्न के बाद वो उसका उकेल क्या है वो भी यहाँ पे बच्चा लिखता है। इसलिए यहाँ पे 2 तरह से देखे तो एक बाजू प्रश्न होते हैं और दूसरी बाजू उसका उकेल होता है। प्रश्न बैंक में सभी बच्चों ने अपने प्रश्न लिखते थे, लेकिन कई बच्चे ऐसे थे कि जिनको मालूम नहीं था कि प्रश्न वो क्या है। फिर बाद में हम उस बच्चे को समझाते थे कि तुम्हारे प्रश्न क्या है, तो तभी वो बच्चों को समझ में आया कि ऐसे सारे तो हमारे कई सारे प्रश्न है। फिर बाद में सभी बच्चे बोलते कि स्कूल में हमें टीचर मारती है या फिर जो हमें स्कूल में मध्याह्न भोजन देते हैं उसमें कंकड़ जैसा आता है। फिर बाद में सभी बच्चों ने अपने प्रश्न लिखे और प्रश्न बैंक में डाले। और इसके बाद अगली बात है टूल्स की, वो हमारे मित्र बताएंगे। उसके बाद का टूल्स है मैप। उसमें ये पूरे एरिया का मैपिंग है। ये रेड सर्कल है, वो इसमें से ये चीजें है या नहीं इसकी वो दर्शाते है। ये कच्चे रास्ते, उसके बाद शहरी के खंभे, प्राइवेट हॉस्पिटल, कूड़ेदान, ओपन टॉयलेट, आंगनवाड़ी और पानी, ये सब चीजें इसमें है या नहीं उसकी सूची करता है। अब आगे के बाद मेरा दोस्त जो आगे का टूल है वो है सरकारी की सामाजिक सुविधा। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग टूल यहाँ पे हमारी ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें, क्योंकि इसमें जो है वो पिक्चर्स लगे हुए उसके तौर से उनको हमें आंसर दे सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने 2 तरीके की लिखाई की हुई है और यहाँ पे जो ग्रीन है और एक रेड है। ग्रीन है वो उसके लिए है कि जो कुछ अच्छा हो रहा है या फिर अच्छा है हमारे एरिया में वो लिखा। और यहाँ पे रेड पे लिखा हुआ है वो से यहाँ पे जो कहते हैं ना कि हमें कुछ खामियां हैं या फिर कुछ दिक्कत है हमारे कुछ सुविधाएं मिलने में, यहाँ में लिखे। और हम यही चाहते थे कि हमारे यहाँ सिर्फ ग्रीन में ही लिखे। और यहाँ पे मेन तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ रेड ही लिखा हुआ है, रेड लिखा। और यहाँ पे हमने दिस पिक्चर लिखा हुआ है, घर है, खुराक है या फिर
पानी की सुविधा है, बस की सुविधा है, या फिर स्ट्रीट लाइट की है, या फिर कच्चे मकान है, रोड की सुविधा, सफाई, या फिर हमने राशन की दुकान, या फिर हमने 20 तरीके से जो टीचर्स थे कि वो उसकी ओर से हमने सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिए। और यहाँ पे हमारी दूसरी और हमारा जो अगला टूल है और झूठ चर्चा। झूठ चर्चा में भी खास तरीके से हमने जो चर्चा की थी वहाँ पे 8 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे और 12 साल से लेकर 18 साल के, और उसमें भी जो स्कूल में जाती है और फिर स्कूल में नहीं जाती है और फिर बाल मजदूरी करते हैं, या फिर स्पेशल तरीके से जो हम कहते हैं कि लड़की के जो क्वेश्चन है उसका उस पर हमने कुछ और जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे जो हमने पिक्चर्स बताए हुए उसमें से ही हमने एक प्रश्न बैंक की हुई थी, और प्रश्न बैंक में थी से ही हम वो चर्चा कर रहे हैं। अगले की बात है वो दीपक भाई बता रहे हैं। ये हमारा सर्वे फॉर्म है। इसमें हमारा मुख्य हेतु था कि विस्तार में जाके विस्तार के कुटुंब की परिस्थिति जाने हम। तो इसमें हमने 25% घर को लिया था, और इसमें ये कैसा घर है और घर का प्रकार, टॉयलेट है कि नहीं, और घर में पानी आता है कि नहीं, और लाइट की सुविधा है कि नहीं, राशन कार्ड है तो है, नहीं है तो, या है तो एपीएल है या बीपीएल है, और उसकी मासिक आवक क्या है। और पीछे हमने बच्चों का था, तो उसमें बच्चे स्कूल पे जाते हैं कि नहीं, या मजदूरी पे जाते हैं, या पढ़ते हैं तो कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, या सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है कि पढ़ते हैं, या काम करता है तो क्या काम करते हैं, और आंगनवाड़ी में जाते हैं कि नहीं, और पहले जाते थे कि नहीं, और उसका जन्म घर पे हुआ है या हॉस्पिटल में, और उसके बाद जन्म तारीख का दाखला है कि नहीं, और उसने कौन कौन सी रसी ली है बच्चे ने, और उसमें उसको कोई विकलांगता है कि नहीं, ये सब बच्चे की माहिती भरनी थी। आगे की बात हमारी दोस्त करेगी। ये सब तो टूल्स के बारे में हमारे मित्र ने आपको बताया कि कौन कैसे करते हैं, टूल्स के मायने क्या रखती है। तो उसके बाद हमने ये जो पूरा ऑडिट सर्वे किया, तो उसके बाद हमारे जो आयोजन में आता था वो था एनालिसिस। तो उसकी हमें तालीम देने के लिए बेंगलोर से CWC से लोलीचंद भाई आए थे, और हम सब बाल सेना के सक्रिय चुने गए बच्चों को एनालिसिस की तालीम दी। और उसमें ऐसा था कि 19 जो एरिया हमने कवर किए थे ऑडिट में, उसमें से सब अपने अपने एरिया में एनालिसिस करना था, पहले ऐसा ही था। और उसके बाद जो था तो रिपोर्टिंग में भी ऐसा ही हमने किया कि जो बच्चे अपने विस्तार में गए थे तो उसमें से ही 3 या 4 बच्चे अपने एरिया का एक अलग रिपोर्ट बनाए, और ये 19 रिपोर्ट बने। और उसके बाद जो 19 रिपोर्ट बन गए, तो उसके बाद हमें एक पूरा कॉमन रिपोर्ट बनाना था। सर्वे ऑडिट कब से शुरू किया और एनालिसिस तक, उसका पूरा हमें रिपोर्ट करना था, वो कॉमन था। और उसमें उसके साथ साथ जो 600 के कार्यकर है 3, उसने भी पूरे सर्वे से लेकर एनालिसिस और अनुभव तक उसने भी एक कॉमन रिपोर्ट बनाया था। तो ये सब हमने एनालिसिस और रिपोर्टिंग के बाद जो एक्शन प्लान की बात है वो हमारा मित्र जयेश भाई का है। हमने रिपोर्ट और एनालिसिस कर दिया, और उसके बाद सोचा कि अब क्या करना है। तो उसमें 2 विभाग पढ़े थे हमने, और 2 विभाग में प्रश्न बांटे थे। तो जो प्रश्न थे वो बच्चे क्या सोल्यूशन लाएंगे, और बड़े वाले यानी कि समाज, गवर्नमेंट या कोई सामाजिक संस्था है वो लाएगी इसका सोल्यूशन। तो हमने यही तय किया, और उसमें सोचा कि अब आगे क्या करना है। तो क्या जो बच्चे हैं वो सोल्यूशन लाएगी, क्योंकि उन्होंने काम किया और उनको पता है कि क्या करना है। तो तब बच्चे ने सब प्रश्नों का लिस्ट किया, उसमें 2 प्रश्न आगे आया था। सभी 19 एरिया थे, उसमें भी कॉमन प्रश्न थे 2, और चौथा एक आंगनवाड़ी और स्वच्छता के ऊपर स्वच्छता का था। तो जो आंगनवाड़ी था उसमें सभी बच्चों ने जाकर अपने अपनी बस्तियों में जाकर देखा कि कैसी चल रही है, जो सुविधा मिली है वो मिलती है या नहीं मिलती है। और स्वच्छता के ऊपर जो गवर्नमेंट जो काम करना चाहती है वो करती है क्या, खाली ऐसा नाम बताती है कि भाई हमने कर दिया। तो ये सोचा था, और उसके ऊपर अर्जी भी की है, और आंगनवाड़ी की मुलाकात लेकर अब काम करना आगे के लिए शुरू किया है। अब आगे की बात में
जैसे आपको जयेश भाई ने बताया कि हम एक्शन प्लान आयोजन में क्या करना है और कौन प्रश्नों का सॉल्व करेंगे। जैसे कि उसने बताया कि बच्चे खुद जाके बालवाड़ी में जाके देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ सब, और अर्जी करेंगे, या कोई प्रश्न का है तो वो सफाई का है तो खुद ही सॉल्व करेंगे। तो उसके साथ साथ ये सब हुआ तो हमारे अमलीकरण में भी यही है कि पहले हमने ये तय किया कि हमारे पास क्या उपाय है अमलीकरण में। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन थे। तो पहले थे कि हम हमारे अधिकारी के पास जाए और हमारे जो प्रश्न है उसकी रजूआत करें। दूसरा है कि हम जैसे कि आंगनवाड़ी के हेड है या कि कोई भी बड़े लोग हैं तो उसके हम मदद करें कि उसको क्या प्रश्न है, उसको क्या तकलीफ है कि वो ये सब हो रहा है जिसके कारण। तो वहाँ जाके हम उसको मदद किए। तो वहाँ हमने तय किया कि एक विस्तार है तो उसमें से या 3 बच्चे या 4 बच्चे बालवाड़ी में जाके देखे, निरीक्षण करे कि यहाँ सब क्या हो रहा है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ जाके वो हमारे बाल सेना के बच्चे जो चुने गए हैं 4 या 5 वही बच्चे बालवाड़ी में जाके और उस छोटे बच्चे को एक्टिविटी करा सकते हैं और कोई भी गेम्स या रमा सकते हैं। तो ऐसा हमने अमलीकरण में किया और आगे का जो है जो हमने कायदा से सोल्व कर आए हैं उसकी बात मैं हमारे मित्र से कहूँगी कि वो करें। दक्षा राजकोट यहाँ पे जो वाधवा कमीशन है वो नेशनल कमीशन है और वहाँ पे जो सभी बड़े लोग हैं वो अपने क्वेश्चन बताते और यहाँ पे जो गुजरात में ये पहली बार हुआ था कि सभी बच्चे हैं वो, उसमें से हमारा जो भावनगर का जो बाल सेना का जो ये संगठन है वो अपनी बात रखने गए थे। वहाँ पे जो है मिड डे मील या फिर आंगनवाड़ी है वहाँ पे मध्याह्न भोजन जो मिलते हैं उसके बारे में हमने बात की थी और वहाँ पे हमने ये किया था कि यहाँ पे जो मिलता है वो पशु पक्षी या फिर वो भी नहीं खाते तो बच्चे कैसे खाए वो हमने बताया था। और फिर ये भी कहा था एक बार आप वहाँ जो बनता है वो एक बार आप तो लेके चखिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ की क्वालिटी कैसी है। और इसी तरीके से हम अलग अलग जगहों पर जाके भी जहाँ भी हमारा प्रेजेंटेशन होते हैं वहाँ हम ये सब बात करते हैं और आगे की बात है वो दक्षा करेगी। जैसे हमने कहा कि बच्चे क्या क्या काम कर सकते हैं, तो हमारे वहाँ अलग अलग एरिया में बच्चे मिलके अपने जो प्रश्न है कूड़े कचरे के लिए या फिर आंगनवाड़ी के लिए तो वो सब मिलके उसका उकेल लाने का प्रयत्न करते हैं। तो जो सुभाष नगर करके एक विस्तार है एरिया है वहाँ पे बच्चों ने मिलके बारिश में जब जो गड्ढे भरे हुए होते हैं तो उसमें विस्तार में से केरोसिन इकट्ठा किया और 2-2 चम्मच सभी गड्ढे में डाला और पूरे एरिया की सफाई की और उससे जो विस्तार के जो बड़े लोग थे उसको सूचन किया कि हम यहाँ के बच्चे हैं, हमारा पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है, फिर भी हम मिलके ये एरिया की सफाई कर रहे हैं। तो आप सब बड़े होके भी ये नहीं कर रहे हैं तो अब आप सब करना और हम सब हमारे अधिकार प्राप्त करेंगे। और हमारा जो अलग अलग विस्तार के जो बच्चे हैं जहाँ कूड़े कचरे के ढेर है वहाँ पे अर्जी करके वहाँ पे कूड़ेदानी लगवाई और एक मिलनी चाली करके एरिया है वहाँ के बच्चों ने मिलके ये बारिश में जो गड्ढे में पानी भर जाता है उससे जो गंदगी होती है उसको हटाने के लिए पूरे विस्तार में रैली निकाली और उसके साथ उसके पेरेंट्स भी जुड़े थे। पूरे विस्तार में ये रैली निकाली और कॉर्पोरेटर के पास जाके बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं थे, उसमें जब मैदान थे तो वहाँ तो पानी जमा हो जाता इकट्ठा हो जाता था, इसलिए उसको खेलने में रास्ते पे और दूसरी किसी भी जगह पे खेलना पड़ता था। तो जिस पे गंदगी थी वहाँ ब्लॉक लगवाया और मैदान को सुरक्षित किया और जब बच्चे जो गुजरात है उसका तो इंडस्ट्री लेवल है उसका तो डेवलप हो चुका है, लेकिन बच्चों चाइल्ड राइट के बारे में और स्लम एरिया में उसका जहाँ जरूरत है डेवलप की वहाँ विकास नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों को सभी को मिलकर इसका नक्शा बदलना होगा। जी हमारे मित्र ने आपसे जो बात की चाइल्ड ऑडिट के बारे में और आपने सुनी, लेकिन हम वहाँ आना चाहते थे आप सबको मिलने के लिए और मित्रता बनाने के लिए, परिचय के लिए, लेकिन अफसोस है कि
कोई परिस्थिति के वजह से हम वहाँ आ नहीं सके, उसका हमें बहुत अफसोस है कि हम आपसे मिल नहीं सके। लेकिन आपने जो हमें एक मौका दिया हमारी बात को रजू करने के लिए, चाइल्ड के हमने रिपोर्ट किया उसकी बात को रजू करने के लिए आप सबने हमको मौका दिया और आप सबने हमारी बात अच्छी तरह से सुनी, उसके लिए मैं सैसो परिवार, बाल सेना संगठन तरुण सेना के साथ में आपका बहुत बहुत आभारित हूँ। और एक